सब नेताओं को क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे केसी वेणुगोपाल हो या शशि थरूर हो या और लोकल नेता हो, वहाँ के प्रेसिडेंट, सबको जाता है। दोस्तों, कल जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसके बाद कल जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ने कुछ पार्टी को तो मतलब सदमे में डाल दिया है और कुछ पार्टी मतलब पहले से ही वो कर रहे थे कि बम्पर जीत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय जो है इस इंटरव्यू में खास एक मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह जी मौजूद हैं, भारत सरकार के अधिकारी रह चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व में काफी इन्होंने काम किया और आज ये अपनी राय जो है इस पे रखना चाह रहे हैं। और मैं सर आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगा। सबसे पहले तो सर ये पूछना चाहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है अभी कि ममता बनर्जी का 15 साल का जो किला है वो ढा दिया इन्होंने, वो गिर गया। उसके बाद कांग्रेस में ये अभी आ रहा है कि कांग्रेस जो है केरलम कांग्रेस ने जीत लिया है, मतलब 10 साल बाद केरलम में जो कांग्रेस की 62 सीट्स लेकर के वापसी हुई है सर। तो एक कंक्लूजन अगर मैं बात करूं आपसे कि तमाम पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, टीएमसी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो जैसे ममता बनर्जी ने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीट लूटा है इलेक्शन कमीशन के दम पर। धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे मौका दिया और मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं जो इलेक्शन का आउटकम हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि जो बीजेपी, मैं समझता हूं जरूरत से ज्यादा उछल रही है कि ममता जी का उन्होंने किला ढा दिया और उसको वो इस तरीके से देख रही है जैसे कांग्रेस को डिफीट किया हो। उसमें कांग्रेस की डिफीट का सवाल नहीं है। जो कुछ पत्रकार ऐसे बेवकूफी की बातें कर रहे हैं वो गलत है, कोई उसका औचित्य नहीं। कांग्रेस की वहां कोई डिफीट नहीं, क्योंकि वहां पहले से ही बीजेपी वर्सेस टीएमसी था, ममता। मैं जरूर कह सकता हूं कि ममता जी की जो गलतियां रही कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, न साथ लिया, इकला चलो रे, वो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। एब्सोल्युटली सर, एक सेकंड, ये कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं। देखिए, अगर पहले से कांग्रेस ममता जी से अलग रहती तो मेरा अपना आकलन है कम से कम 20 सीट को ले जाती। अगर आप टाइम दे तो मैं उनको बता सकता हूँ किस किस जगह वो ले सकते थे। अभी जैसे बीजेपी और कुछ इनके चाटुकार पत्रकार बोल रहे हैं कि शानदार जीत है, ये किला फतेह हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, बीजेपी ने शानदार मैनिपुलेशन किया है। जो इंडिपेंडेंट फ्री लांसर पत्रकार हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, उन सबको पता है और सबकी एक ही राय है कि वहां जितनी फोर्स लगाई गई जिसकी वहां जरूरत नहीं थी, टेरर क्रिएट किया बीजेपी ने, वहां फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के, इतनी फोर्स, लाखों की जो फोर्स भेजी गई, इतना तो जो सर्वशक्तिमान अमेरिका है उसने भी ईरान के लिए नहीं भेजी। आप ये सोच सकते हैं। सर सुनिए, वहां की लोकल गवर्नमेंट को क्रिपल कर दिया। ज्यादातर ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डीजी, 17 कमिश्नर, तमाम लोगों को उन्होंने हटाया और सेंट्रल और दूसरे स्टेट्स के जो चाटुकार अफसर हैं उनको वहां लगाया गया। देखिए, माहौल फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होता है कि जब ऑफिसर्स फ्री एंड फेयर माहौल क्रिएट करें, किसी पार्टी लाइन पे ना एक्शन करें। वहां 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि उसको जीतना है किसी भी तरह, बाय हुक और क्रुक। लेकिन ये कोई बीजेपी की जीत, शानदार जीत नहीं है, ये आप मान लीजिए। और बीजेपी का जो अचीवमेंट है, अगर आप जांच करा लीजिए, जिस तरह वहाँ लूटे गए, जिस तरह का वहाँ चेंज करने का कोशिश किया गया, स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ वो रखी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किस तरह से अंदर लोग घुसे हैं फोर्सेस के साथ, बीजेपी के लोग और कुछ जगह टीएमसी के भी, निहायत गलत है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसमें बीजेपी जरूरत से ज्यादा जो खुश है, मैं नहीं समझता खुश होने वाली कोई बात है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लीजिए, आज भी बीजेपी वहां 50 से ज्यादा नहीं आ सकती। ये टोटल बेमाने से हुआ है और सब कह रहे हैं इसको।
जो अच्छे पत्रकार हैं। जो उनके कुछ मैं अकेला एमपीज नहीं कह रहा हूँ। हैं, कुछ एमपीज हैं सर, जो कह रहे हैं, जैसे सारिका घोष, उन्होंने कहा कि जो कल इलेक्शन हुआ है, जो जनता ने हमें दिया है समर्थन, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसको, जो उनके नेता हैं कुछ टीएमसी के, जो टीएमसी के लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करते हैं हम इस चीज़ को। लेकिन कल ही एक जो है ममता बनर्जी आई सबके सामने, उन्होंने कहा कि 100 सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाया है, 100 सीट पे इसी का हवाला दिया उन्होंने, और इन्होंने कहा कि इस पे लूटा गया है, हमसे छीना गया है सीट। देखिए, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं। ममता जी ना कहें तो भी वो ऐसी बात है कि जबरदस्ती छीना गया है। ममता कहे ना कहे, उससे कोई मीनिंग नहीं है। वो सबको दिख रहा है, मीडिया दिख रहा है वहाँ, लेकिन मीडिया गुलामी कर रहा है तो क्या कर सकते हैं आप? आज डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है नहीं। पर सर, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं ना कि 100 सीट अगर जीता गया है तो केरला और तमिलनाडु में फिर इलेक्शन रिजल्ट ऐसे अलग क्यों? देखिए, ये बीजेपी की शानदार मैनिपुलेशन है, और शानदार अगर जीत कह सकते हैं तो राहुल जी की है। केरला में 140 में 62 इंडिपेंडेंट लिए हैं, और जो यूडीएफ को मिला के बेंचमार्क से बहुत आगे हैं। और राहुल जी ने बहुत ज्यादा विग्रस कैंपेन वहां नहीं किया, कोई मिसयूज नहीं किया। न उनके पास स्टेट में पावर थी, न सेंटर में वो थे, दोनों जगह ऑपोजिशन में थे। इसके बावजूद, और नहीं, उनके बहुत नेता वहाँ लिमिटेड नेता गए, बहुत नेता वहाँ नहीं गए कैंपेन करने। अगर उसको कंपेरिजन आप वेस्ट बंगाल से करें, कौन सा मुख्यमंत्री इनका जो वहाँ नहीं गया? आरएसएस के लाखों लोग वहाँ मौजूद थे, सारी फोर्सेस थी, मिलिट्री को छोड़ के वह क्या नहीं था? मुझे बताइए। जब ऐसा टेरर क्रिएट करोगे तो इंडिपेंडेंटली आदमी कैसे वोट देगा? केरला में सर, आपने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप बहुत करीब से जान रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, केरला में किसको आप जो है इस जीत का जो है सबसे बड़ा श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं फ्रीली बताऊं आपको, राहुल जी इज ए गुड लीडर, लेकिन सबसे मैं जो क्रेडिट जाता है इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन का केरला में, उसका कारण है कि लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं। तमिलनाडु बहुत एडवांस है, एजुकेटेड है, रीजनेबली बहुत अच्छा एजुकेटेड है। जहाँ जहाँ अच्छा एजुकेशन होगा, जहाँ अंधभक्त किसी पार्टी के कम होंगे, वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं हमेशा। वहाँ राहुल जी की लीडरशिप थी कांग्रेस की, नो डाउट। एलओपी भी है, वो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, क्रेडिट उनको जाना चाहिए, आज इसमें कोई शक नहीं है। केसी वेणुगोपाल भी आए हैं वापस, और केसी वेणुगोपाल, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल की भी बहुत अहम भूमिका है वहाँ पे केरला में। सब नेताओं को क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे केसी वेणुगोपाल हो, या शशि थरूर हो, या और लोकल नेता हो, वहाँ के प्रेसिडेंट, सबको जाता है, लेकिन असली क्रेडिट लीडर को जाता है। अगर डिबेकल हुआ होता तो आज सभी लोग कहते थे राहुल जी को तो हटा दो, एलओपी लायक नहीं है, कांग्रेस की कमान नहीं संभाल सकते, इज मोस्ट इनकॉम्पिटेंट, इज मोस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन। अब जीत है तो क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए राहुल जी को, इसमें क्या बुराई है? राहुल जी की लीडरशिप अच्छी है, तभी तो उन्होंने अच्छी अच्छी जगह अच्छे अच्छे लोगों को रखा है, और कोऑर्डिनेशन से काम हुआ। आपको पता है थरूर जी का बिहेवियर कैसा रहा अभी पिछले 5-6 महीने में। इसके बावजूद राहुल जी ने कितने मेटिकुलसली उन सबको एक उस पे लाए, प्लेटफॉर्म पे लाए, और उनको समझाया। शशि थरूर आज की तारीख में इज बिहेविंग वेल, लेकिन वो बीच बीच में इरेटिक बिहेव करते हैं, सबको पता है इस बात का। किसको नहीं पता? ये क्रेडिट किसको जाता है? राहुल जी को जाता है। वन मैन शो राहुल जी, आज एक, इसमें कोई शक नहीं। आज सर एक जितेंद्र हैं जो पार्टी के एआईसीसी इंचार्ज थे असम के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि, राजस्थान के नेता भी थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ हार की, और कहीं ना कहीं हमारे ही चक्कर में, हमारी गलती की वजह से हार हुआ है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब बात ये उठ रही है कि जो जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जहाँ पर हार हुई है कांग्रेस की, जो जो जिम्मेदार व्यक्ति, क्या उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि इस्तीफा दे अपने पदों से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मोरालिटी मस्ट प्रिवेल इन द माइंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस आल्सो। उनको थोड़ी भी गैरत है, शर्म है, किसी भी पार्टी में जहाँ जहाँ डिबेकल हुआ है, दे शुड ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक तकाजा है डेमोक्रेसी का, ये आप जान लें। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है
जहां जहां डिबेकल हुआ है वहां के चाहे जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या वहां के सेक्रेटरी हो या स्टेट इंचार्ज हो, इन 4 कैटेगरी के लोगों को तो एकदम मॉरल ग्राउंड पे इमीडिएटली दे शुड हैव कम फॉरवर्ड एंड पुट अप देयर पेपर्स टू राहुल जी एंड खड़गे साहब सामने नतमस्तक होते कि साहब हमसे गलती हो गई, अब आप किसी और को चुनिए, किसी और को लगाइए। इसमें मतलब क्या मैसेज देने की जरूरत क्या है? क्या उनका मोरालिटी कहीं चला गया क्या? आप कह रहे हैं कि सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पदों से, आपने ये कहा। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी वालों को भी देना चाहिए जो डिबेकल हुआ है। क्या एक भी सीट उनकी आई केरला में? क्या तमिलनाडु में सब 90% हिंदू है, वहाँ कोई हिंदूबाजी कर पाए ये लोग? इनको क्यों नहीं देना चाहिए? तो सर जब ईवीएम पे लगता है तो ये भी बात होगी कि केरला में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट थी, इस बार 0 पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। इट्स ए बिग डिबेकल, लेकिन ये बेशर्म है, ये नहीं मानेंगे। किसको नहीं पता ये टैली कि वो ग्राफ नीचे चला गया साउथ का। और मैं ये बता दूं, जिस तरह के रिजल्ट साउथ के आए हैं, अब आप देख लीजिए, अब उनके कान खड़े हो जाएंगे मिस्टर बाबू के। किसको कह रहा हूं मैं बाबू? किसको कह रहा हूं? आप समझ रहे हैं? बाबू जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्रा के, चंद्रबाबू नायडू, वो बाबू समझ रहे हैं ना अपने बाबूजी। उनकी बाबूजी की खटखड़ी होने वाली है। अभी 1 पॉइंट प्रोग्राम बीजेपी का है जो मैं समझ पाया हूँ। ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं आप? एज ए इलेक्शन एनालिस्ट, पहले गलतियां भी कांग्रेस ने भी की हैं, किसी रीजनल पार्टी को उन्होंने टिकने नहीं दिया, लेकिन दे हैव इम्प्रूव्ड नाउ एंड दे हैव रियलाइज्ड, दे एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। वो मानते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी शुड हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रीजनल पार्टी आल्सो टू सर्वाइव एंड थ्राइव ऑन देयर ओन, लेकिन उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को नेस्तनाबूद किया, इसमें कोई शक नहीं। ओनली फ्यू पार्टीज सर्वाइव्ड, इजंट इट? ठीक है ना, लाइकवाइज बीजेपी, एक सेकंड होना चाहिए, बीजेपी इसी उससे ज्यादा कर रही है। वो किसी रीजनल पार्टी को नहीं सर्वाइव करने देना चाहती। बीजेपी का मैं जो समझ पाया हूँ, वो चाहती है कांग्रेस और हम दोनों रहें, मिलके राज करें, रीजनल पार्टी कोई ना हो। अगला नंबर मैं, आप यू टेक माय वर्ड, मैं रिकॉर्ड कर लीजिए आप चाहें, 2 रीजनल पार्टी में नाम नहीं लूंगा, वो खत्म होने वाली है विद इन ए ईयर। अब आप समझ गए होंगे। नाम बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ऑन कैमरा बता दीजिए सर, अब आपने नाम बता ही दिया। वो जाने वाली हैं। नहीं, आप सोचिए, वो कान खड़े हैं, कल से खड़े हैं। जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ पत्रकार से पर्सनल फोन पे, कान खड़े हो गए उनके। अब आप देखना, पार्लियामेंट का सेशन जब आएगा, ये सेशन आने वाला है, इसमें व्हाट वी कॉल बरसात वाला मानसून सेशन, उसमें आप देख लीजिएगा उनका बिहेवियर। कान खड़े हो गए हैं, उनके नेता प्रेशर डाल रहे हैं। चलिए, ये तो इलेक्शन की बात सर मैं आपसे कर रहा था। आपने कहा कि 2 पार्टी जो है अपना, वो भी खत्म होने वाली है, 2 पार्टी अब खत्म होने वाली है। आज हरीश रावत का बयान आया है। हरीश रावत ने डंके की चोट पे ये कहा है कांग्रेस में कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होगा तो उत्तराखंड से ही होगा। उत्तराखंड में जीत पाना भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल है। देखिए, हरीश रावत जी को मैं बहुत जमाने से जानता हूँ, 40 साल से, जब मैं यंग बॉय था तब से मैं जानता हूँ। वो बड़े जुझारू और रिजनेबल नेता है। वो ऐसे हैं कि उनका सभी पार्टी के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं बहुत बार मिला उनसे, चाहे बीजेपी के नेता हो, कोई बीजेपी नेता उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। मुलायम सिंह की पार्टी के लोग उसके खिलाफ नहीं हो सकते, मायावती के लोग खिलाफ नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। ही इज वेल बिहेव्ड पर्सन, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब कुछ छोटी मोटी पर्सनैलिटी कुछ होता है, आप जानते हैं कि हर आदमी अपने बच्चों के लिए लगा हुआ है कि प्रेशर डाले कि भाई उनको टिकट दो, वो उनके साथ प्रॉब्लम है, वो सबके साथ होता है। अदरवाइज ही इज वेरी बैलेंस पर्सन। कांग्रेस में उनकी एज है जो उनको अब अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन ही इज गुड पर्सन। वो जानते हैं क्या करना चाहिए और पार्टी के लिए उन्होंने खून दिया। मैं जहाँ समझता हूँ कि 25-30 अगर नेता हैं, उनमें से एक वो है जिनको क्रेडिट जाता है पार्टी को सरवाइव करने का, कांग्रेस पार्टी। लेकिन सर यही बात तो ममता बनर्जी भी दोहरा रही थी ना, कि ममता बनर्जी कह रही थी कि बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी अपना देखे ना कुछ भी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं सकती। ममता जी जब वो स्टूडेंट लीडर थी NSUI में, और इसके बाद वो कांग्रेस में पॉलिटिक्स में आ गई ओपनली, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। वो लेडी बहुत इरेटिक है, बहुत एरोगेंट है और थोड़ी सी बदतमीज भी है। पावर में थी तो भी, और पावर के बाद तब भी वो करेंगे हरकत ऐसी। उनका बिहेवियर सिंड्रोम है ये। वो कभी भी नहीं चाहती कि सबके साथ हम काम करें। उसने कभी नहीं चाहा, जब स्टूडेंट लीडर तब भी नहीं उसने चाहा, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन सी इज
स्ट्रीट फाइटर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका ये स्ट्रीट फाइटर है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, एंड दैट कैरेक्टर हैज मेड हर नेशनल लीडर। उनमें कमियां बहुत हैं। एक तो वो किसी को टॉलरेट नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है किसी भी नेता के लिए। वो किसी के साथ टॉलरेंस नहीं है उनका, एक बिहेवियर उनका किसी के प्रति रेस्पेक्टफुल नहीं है। वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, डिसरिगार्ड बहुत करती हैं, वो इग्नोर बहुत करती हैं। ये कोई अच्छी डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। हाँ अच्छा, और ये भी है, रीजनलिज्म को बहुत बढ़ावा देती हैं। दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल लीडर को रीजनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो सर रीजनल के भी तो खुद के इंटरेस्ट होते हैं ना कुछ होने चाहिए, करिए ना, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। भारत का जो एक कैरेक्टर है इंडिया, उसकी कोस्ट पे कोई रीजनल पार्टी सरवाइव करे या कल्चर सरवाइव करे, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। वो नुकसान होता है, कंट्री को नुकसान होता है। इंडिया क्या है, ये तो एक एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी, इसके बाद भी लोग यूनिफाइड हैं। क्यों यूनिफाइड है? क्योंकि नेशनलिज्म की बात है। अगर हर जगह नेशनलिज्म की बात कम हो जाएगी तो कंट्री खत्म हो जाएगा। वो वो तो पढ़ी लिखी नेता हैं, उनको ज्यादा समझना चाहिए, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो अनपढ़ों से तो बहुत अच्छी है। क्या लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली कुछ वीक पॉइंट ऐसा रह चुका होगा टीएमसी को लेकर के? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव के दौरान बोल रही थी कि घुसपैठी। असम और बंगाल को लेकर के घुसपैठी का ही उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ममता जी ने कभी भी जो इंडिया अलायंस है उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को एक्सेप्ट दिल से नहीं किया। जब सीएए आया बिल, उसमें 8 लोगों ने, उनके एमपीओ ने खिलाफ वोट दिया। इसके बावजूद भी वो सॉफ्ट रही, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब बैक साइड में वो बीजेपी के सपोर्ट में थी। उनकी एक कमजोरी है, वो झूठ इस मामले में बहुत बोला उन्होंने कि वो हिंदू वो भी बहुत करती हैं। आरएसएस साथ के संबंध रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है। लेकिन बीजेपी वाले तो बार बार ये बोलते हैं कि मंदिर में नारियल ऐसे चढ़ाती हैं। उनकी रील्स बहुत वायरल हुए, फेंके हैं, ऐसे फूल फेंक दिया। ये स्ट्रेटेजी है, ये अंदर खाने थोड़ा था सॉफ्ट कॉर्नर। मैं नहीं कह रहा टोटल टुगेदर थे वो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर थी। हिंदू मेंटेलिटी का एक चक्कर है, क्योंकि वो पंडित है। उसने ब्राह्मणों को छोड़ के वहाँ दूसरे लोगों को साइड में ही रखा है। आप सर्वे कर लीजिए कितने दलित हैं जो अच्छी पावर दी उसने, एक को बता दीजिए। ट्राइब उसका बैकबोन था, किसी को लिफ्ट मारी उसने, पनपने नहीं दिया। ये एनर्जी बनर्जी मुखर्जी बाजी में है, वो बहुत उसका विश्वास। और उसके बाद उनके साथ लग गए कायस्थ और चौधरी कम्युनिटी। आप उसका एनालिसिस करें उनके बिहेवियर को, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अंदर खाने करते क्या है वो। और जो सीने सर्किल के लोग हैं, महिलाएं हमारी, नेता हैं, इन सबको क्यों उठाया उसने? वो इसलिए उठाया कि लोगों का अटेंशन उधर ना जाए, SC ST की तरफ उसका फोकस। कभी उसने एक स्टेटमेंट दिया हो तो मुझे बता दीजिए, एक स्टेटमेंट ने दिया। उस करती सबका करती है, ठीक है, लेकिन इनके लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत है भाई। लेकिन किसी एक लेटर को डेवलप, एक नेता को डेवलप करने दिया उन्होंने? कभी नहीं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर आपसे कि इन द एंड ऑफ द ये कि सब यूनाइट क्यों नहीं हो जाते फिर? अगर सबको ईवीएम से इतनी प्रॉब्लम है, वीवीपैट से इतनी दिक्कतें हैं, इलेक्शन से इतनी प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन से इतनी प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, यूनाइट हो जाएं। इस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो कैरेक्टर है सबको पता, मैं बोलना नहीं चाहता। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेज है ना, उनसे ज्यादा खराब है। शर्म आती है। आप जजमेंट पढ़िए ना ओपनली, कैसे बिहेव कर रहे हैं। वहाँ जो फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी दोषी हैं इक्वली। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? कौन सा उन्होंने फैसला क्लियर कट दिया है? इलेक्शन कमिश्नर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, वो हमारे जैसे अफसर है। उसको हवा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। डिले किया जजमेंट्स में, और बड़ा ब्लड जजमेंट है, कोई जजमेंट क्लियर कट नहीं है। तो सर आने वाले टाइम में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इतना बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है। आपने सही किया, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू यूपी और मेरी नज़र यहाँ के सभी पॉलिटिशियंस पे रहती है। और मैं काफ़ी लोगों को पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ, आप जानते हैं इस बात को।
आपके सामने भी कई बिल्कुल, right. रीजनल पार्टी के नेताओं से मैंने मुलाकात कराई है। टेक माई वर्ड, दशहरा तक मुख्यमंत्री रहे तो मुझे डाउट है। मतलब कमिंग